हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अस्थायी नौकरी देने से संबंधित संशोधित डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी जारी। अब 150 अंकों के बजाय 100 अंकों के आधार पर होगा चयन दोस्तों। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और प्रदेश सरकार में अनुभव के अंक मिलेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति करने के लिए हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बना दी है और उस पर मुहर भी लगा दी है। 26/10/2023 को डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी जारी कर दी है। इसके साथ ही इस पर मुहर भी लग गई है। 21 अक्टूबर के अंक में संशोधित नीति की खबर प्रकाशित की गई थी। 100 अंकों के आधार पर अब होगा चयन के लिए अंकों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है दोस्तों। पारिवारिक आय के 40 अंक होंगे और 40 अंकों का बंटवारा इस प्रकार से होगा। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतर 40 अंक दिए जाएंगे। जिनकी आय 1 लाख रुपए तक है उन्हें 40 अंक मिलेंगे। 1 लाख से 180 तक है उसे 30 अंक मिलेंगे। 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक है उसको 20 अंक मिलेंगे। 3 लाख से 6 लाख आय वाले को 10 अंक मिलेंगे दोस्तों। उम्र के 10 अंक इस प्रकार से मिलेंगे। नौकरी की सिफारिश किस्में उम्मीदवार की उम्र यदि 24 से 36 वर्ष के बीच है तो 10 अंक मिलेंगे। 36 से 42 वर्ष पर 5 अंक मिलेंगे। स्किल क्वालिफिकेशन के अतिरिक्त अंक मिलेंगे, 5-5 अंक मिलेंगे दोस्तों। सामाजिक आर्थिक मापदंड के 10 अंक इस प्रकार मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे। 25 साल मगर ये 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। 10 अंक अनाथ होने पर मिलेंगे लेकिन ये 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक मिलेंगे। फादरलेस होने पर 5 अंक मिलेंगे। सीईटी के 10 अंक इस प्रकार मिलेंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को 10 अंक मिलेंगे। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक मिलेंगे। परिवार पहचान पत्र जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक या नगर निगम निवासी हैं उसे 10 अंक मिलेंगे। निकटवर्ती ब्लॉक या नगर निगम रहने वालों को 5 अंक मिलेंगे। जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिकाओं परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। हरियाणा सरकार के अनुभव के 10 अंक मिलेंगे। अगर एक ही स्कोर पर 2 उम्मीदवार हुए तो टाई से फैसला होगा। इसमें ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी। अगर उम्र भी एक समान हुई तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम में जो पहले आएगा उसको ज्वाइनिंग मिलेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा। नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा। पारिवारिक आय वेरिफिकेशन अनुसार इस प्रकार से अंक तय किए गए हैं, ये देख सकते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा। नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा दोस्तों। न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल उम्र तय की गई है मगर 5 साल की अधिकतम छूट भी दी गई है। आरक्षित श्रेणी को 5 साल की छूट दी गई है। आरक्षित श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले भी छूट मिलेगी। अनुभव के तौर पर भी उम्र में अधिकतम 5 साल की छूट दी गई है दोस्तों। यानी 1 साल के अनुभव पर 1 साल की छूट दी गई है। अगर किसी ने 5 साल से ज़्यादा सर्विस की है तो अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी दोस्तों। अधिकतम 5 साल की छूट दी गई है। कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी को अब साल में 10 छुट्टियां मिलेंगी, 10 कैजुअल लीव मिलेंगी और 10 मेडिकल लीव मिलेंगी दोस्तों। पुरानी पॉलिसी की क्लोज 8.2 को डिलीट कर दिया गया है।